नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं हरिशंकर कुमार आपके साथ। अब चर्चा क्रिकेट पर करेंगे। सऊदी अरब के जेद्दाह में एक तरफ खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश हो रही है ऑक्शन में, तो दूसरी तरफ पर्थ से अच्छी खबर आई है टीम इंडिया को लेके। भारत की टीम ने कंगारुओं को उसी की धरती पर धूल चटा दिया है। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में के पहले मैच में भारत ने धमाकेदार जीत से दर्ज की है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो जर्नलिस्ट साथी आशुतोष और विकास हैं। सबसे पहले सवाल आशुतोष से कि जो बैट्समैन हैं वो काफ़ी दिन बाद मुझे विराट कोहली और दूसरे बल्लेबाज भी काफ़ी लय में दिखे, काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी हुई। जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भारत पहली इनिंग में खेलने आया तब भारतीय दर्शक जो उम्मीद लगा के बैठे थे कि आगामी सीरीज बीजीटी के लिए हम बात कर रहे थे, उसमें उम्मीदों को झटका तो एक बार लगा, लेकिन फिर हमको रुकना, जो भारतीय फैंस थे वो वेट किए और बॉलरों ने हमें वापसी कराई मैच में। उसके बाद क्या हुआ कि यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के बीच जो साझेदारी हुई 201 रनों की, वो भारत के बाहर ऑस्ट्रेलिया में एक सबसे बड़ी साझेदारी बन के उभरी है। और हालांकि केएल राहुल की मजबूरी और समय की मांग दोनों थी कि उनको बड़ी पारी खेलनी थी और उन्होंने खेला भी। और अगर हम यशस्वी जायसवाल की बात करें तो उनको एक शब्द में आने वाला सुपरस्टार के तौर पे हम देख सकते हैं। जिसके बाद पडिक्कल हालांकि कुछ खास करने में असमर्थ रहे, उन्होंने टीम भी उनको मजबूरी में खिलाई और वो भी ऐसा लगा कि वो मजबूरी में ही खेल रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं विराट कोहली के पास, तो विराट कोहली ने अपना दम दिखाया और उन्होंने टीम के जो ज़रूरत थी, टीम की ज़रूरत के हिसाब से खेला। कोहली कभी दिखे नहीं, वो अपने अंदाज वाला गेम नहीं दिखा उनका, जो पुराने तौर पे कोहली देखे जाते थे। अंदाज में नहीं दिखे कोहली, वो नहीं दिखे, लेकिन उससे ज़्यादा अग्रेसन दिखा हमें, क्योंकि टीम के हिसाब से वो उन्होंने रन बनाया। 85 रन पे थे जब मैं देख रहा था मैच, उन्होंने आगे बढ़ के जो छक्का मारा है वो देखने में बनता था कि हाँ, ये कोहली का एक अलग ही रूप दिख रहा था। उसके बाद नीतीश रेड्डी ने जो बैटिंग की है, नीतीश रेड्डी की कल बैटिंग देख के हम ये तो अनुमान लगा सकते हैं कि वो समय पड़ने पे वो काफ़ी आक्रामक भी खेल सकते हैं और एक जुझारू बैट्समैन की तरफ सामने निखर के आए हैं। तो आप बल्लेबाजों में नंबर 1 कल किसको मानते हैं कि आप किसको सबसे बेहतरीन किसने बल्लेबाजी? ऑब्वियसली अगर रन के मायने में देखा जाए तो रन के मायने में 161 रन अपने पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच खेल रहे थे यशस्वी जायसवाल, और उन्होंने 161 रन की पारी खेली, वो भी पर्थ में। तो वो आंकड़ों के मायने में एक नंबर पे तो होंगे ही, लेकिन वहाँ पे हम तारीफ करेंगे केएल राहुल की, जिनके साथ उन्होंने 201 रनों की साझेदारी को भी निभाया। जिसके बाद हम ऐसे किसी को तराजू पे तौल नहीं सकते। लेकिन अगर एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये इंडिया में मैच हो रहा होता तो जो मैन ऑफ द मैच बुमराह को मिला है, वो मेरे ख्याल से यशस्वी जायसवाल को मिला होता। विकास, कल मैच को जिताने में बॉलरों की भी बहुत अच्छी भूमिका रही। बॉलर भी इससे पहले कीवी से हारे तो कंगारुओं को बुरी तरीके से हराया। तो बॉलर भी कल पहले टेस्ट मैच में बहुत अच्छे लय, अच्छे अंदाज में दिख रहे थे। पर्थ टेस्ट में जो भारत की जीत हुई है, इसमें बल्लेबाज के साथ साथ गेंदबाजों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पहली पारी में हम 150 रन पे ऑल आउट हो गए थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 104 रन पे ऑल आउट किया। इसमें गेंदबाजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस मुकाबले में रोहित शर्मा नहीं थे, मोहम्मद शमी नहीं थे, तो कार्यवाहक कप्तान जो है जसप्रीत बुमराह को बनाया गया था और उन्होंने अपनी कप्तानी बखूबी निभाया और पहली पारी में 5 विकेट निकाले और दूसरी पारी में 3 विकेट निकाले। तो कुल मिला के 8 विकेट उन्होंने निकाला और हाँ, और 150 रन जैसे पहली पारी में इंडिया ऑल आउट हुई थी, उसके बाद 104 पे रोका। फिर दूसरी पारी में भारत ने बेहतरीन खेल दिखाया, बल्लेबाजी में अच्छी साझेदारी मिली, शुरुआत बेहतरीन मिला यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल का। उसके बाद विराट कोहली ने भी शानदार शतक लगाया।
और उसके बाद दूसरी पारी में भी गेंदबाजों ने काफ़ी महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई और 238 रन पे ऑल आउट किया ऑस्ट्रेलिया को उसके ही घर में, और बेहतरीन दर्ज 295 रनों से जीत दर्ज की। देखिए यशस्वी जायसवाल जो हैं बहुत अच्छी पारी खेली उन्होंने पूरे टेस्ट मैच में, तो उनको लेकर के क्योंकि यंग हैं, काफ़ी नीचे से काफ़ी गरीबी देखा है, उसके बाद वो यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचे हैं और ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया के पिच पर पर्थ के मैदान पर इतना बेहतरीन प्रदर्शन, आप क्या कहते हैं? यशस्वी जायसवाल जैसा उनके शुरुआत से ही देख रहे हैं, उन्होंने वेस्ट इंडीज़ में खेला, उसके बाद अभी इंग्लैंड में खेला, फिर अभी हाल में न्यूजीलैंड के खिलाफ है उन्होंने भी बेहतरीन किया। और इस मुकाबले ये उनका पहला दौरा था ऑस्ट्रेलिया का। पहली पारी में 0 पे आउट हो गए, 8 गेंद खेले, लेकिन उसके बाद दूसरी पारी में उन्होंने वापसी की और 161 रनों की बेहतरीन पारी खेली। तो उनके बल्लों से रन निकलते हैं और वो अपनी भूमिका बखूबी निभाना जानते हैं। और उनके साथ इस मैच में केएल राहुल थे, क्योंकि रोहित शर्मा नहीं थे, तो केएल राहुल भी बेहतरीन खेल दिखाया है और उन्होंने 77 रन बनाए और टीम को बेहतरीन शुरुआत दी, जिसके बाद उसी की बुनियाद पे बाकी खिलाड़ियों ने अपना काम किया और एक लंबी रनों का जो है पहाड़ खड़ा किया। आपको क्या लगता है यशस्वी जायसवाल जो हैं वो रन दनादन तो बनाते ही हैं, टेक्निक के मामले में भी जो एक्सपर्ट हैं वो भी कहते हैं कि इनका टेक्निक बहुत बेहतरीन है, इसीलिए टेस्ट मैच में भी अच्छा करते हैं, T20 में भी अच्छा खेलते हैं, वनडे मैच में भी, मतलब तीनों फॉर्मेट जो है उसमें इनकी भूमिका बेहतरीन रहती है। T20 वर्ल्ड कप में भी इनको हम लोगों ने देखा है और वनडे है। रोहित शर्मा इनके साथ ओपनिंग करने आते हैं, ईशान किशन थे पहले, लेकिन आपने देखा होगा कि उनको छोड़कर और इनके साथ या फिर शुभमन गिल थे, गिल भी ओपनिंग करते थे, लेकिन टेस्ट मैच में जब आए हैं तो यशस्वी के साथ रोहित शर्मा ही ओपनिंग करते हैं और यशस्वी काफ़ी अच्छा खेलते हैं, उनका क्लास भी बेहतरीन है और अभी वो काफ़ी युवा हैं और आगे वो अभी बहुत आगे जाएंगे। ये यशस्वी जायसवाल पर आपसे भी सवाल पूछूंगा कि टेक्निक के मामले में वो क्लासिक खेलते हैं और लोग एक टाइम में द्रविड़ के लिए कहते थे, कुछ लोग जो एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि द्रविड़ जैसा ये खेलते हैं, मतलब कि टेक्निकली बहुत मजबूत हैं वो। देखिए टेक्निकली अगर इंडिया के लिए कोई भी बल्लेबाज ओपनिंग कर रहा है तो वो ऑब्वियसली टेक्निकली मजबूत होगा ही, तभी वो वहाँ उस स्तर पे गया है। और दूसरी बात रही इनकी जायसवाल की बात, तो जायसवाल अभी 22 साल के लगभग हैं, उनकी एज है और उस उम्र में जैसे वो टेस्ट को देखते हैं, वो देखने का नज़रिया उनको स्पेशल बनाता है, क्योंकि उनके पीछे कई बयान में मैंने उनको रीड किया है, तो उनका कहना ये है कि वो छोटी छोटी पारियों को इकट्ठा करके वो बड़ी पारी में तब्दील करना जानते हैं। तो वो एक सेशन को खेलते हैं, वो पूरे टेस्ट को नहीं देखते हैं कि मैं 90 ओवर खेलने वाला हूँ, वो 25 रन अपने 25 ऐसे कि आंकड़ों को बढ़ा के वो आगे तक अपनी पारी को लेके जाते हैं, जिस वजह से वो हमेशा अपने शतक को 150 में या 150 को 200 में तब्दील करने की क्षमता रखते हैं। और अभी जो 161 पे जो वो आउट हुए, तो उनका चेहरा मैं रीड कर पा रहा था, मैं जितना जान सकता हूँ देख सकता हूँ, उससे ऐसा लग रहा था कि उनमें अभी रनों की भूख और थी, वो जाने के लिए रेडी नहीं थे कि मैं कैसे क्रीज छोड़ के जाऊं। वो बहुत लेट किए क्रीज में, उसके बाद वो गए, यानी कि बीजीटी के आने वाले मैचों में एक बड़ा स्कोर हम यशस्वी जायसवाल से देखेंगे जरूर। बिल्कुल आशुतोष, विकास, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस और क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए तमाम अपडेट्स आप भारत एक्सप्रेस के डिजिटल पर देख सकते हैं। नमस्कार।